हेलो प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। तो काफ़ी स्टूडेंट है वो राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और वो मेरे से जुड़े हुए हैं। चाहे वो टेलीग्राम से देख लो, चाहे वो यूट्यूब से देख लो, चाहे व्हाट्सअप नंबर पे देख लो, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सर 4th ग्रेड वाली ये जो वैकेंसी है इसका एक कंप्लीट वीडियो हमें चाहिए, कंप्लीट जानकारी हमें चाहिए, उसमें कोई भी जानकारी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट 4th ग्रेड वाली वैकेंसी को है ना वो कवर करने वाले हैं। यह वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है, ना कि सफाई कर्मी की वैकेंसी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है और इसमें साफ सफाई करने वाला काम नहीं रहेगा। इसमें जो काम रहेगा ना वो 4th क्लास वाले जो काम करते हैं ना वो वाला इसमें काम रहेगा। देखो इसकी सबसे पहले तो अपन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कैसे आपको तैयारी है ना वो करनी है। एग्जाम डेट भी इसकी फिक्स हो गई है। तैयारी आपको कैसे करनी है, आपको क्या क्या कार्य करना पड़ता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद में आपको क्या क्या कार्य है वो करना पड़ेगा। फॉर्म है ना वो भरने इसके स्टार्ट हो चुके हैं या आज से यानी 21 मार्च से इसके फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और वेतन कितना मिलेगा, आपको जो सैलरी मिलेगी ना महीने की वो कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी छुट्टियां मिलती है, उसके ऊपर भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इतना कर लो यानी कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है ताकि आपकी ये जो 54,000 की पोस्टें हैं ना, 54,000 सीटें आई है ना, इन 54,000 में कम से कम एक सीट आपकी फिक्स हो सके। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना आप यार, ये पुलिस वाले सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना जरूर भी। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे ना तो आ जाएगा। और मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आप सेव कर लो, मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूं, इन नंबरों को आप सेव कर लो 9680662076, क्योंकि 4th ग्रेड वाली वैकेंसी की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं। 4th ग्रेड वैकेंसी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज हमारे जयपुर क्लासेज ऐप पे आ जाएगी। इसके अलावा हस्तलिखित नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो व्हाट्सअप नंबर जरूर सेव कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना 4th ग्रेड कर्मचारी वैकेंसी या 4th ग्रेड लिख के कर देना। मैं आपको ऐप का लिंक भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा ना, जहां से आप है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रीवियसली पेपर देख सकते हो। जयपुर क्लासेज ऐप है ना, इसको आपको जरूर डाउनलोड करना है। इसका इंटरफेस बहुत ही इजी इंटरफेस है। ऑल कोर्स वाला ऑप्शन आएगा, अभी तक हमने कोर्स है ना वो लॉन्च किए नहीं है, लेकिन जल्दी कोर्स लॉन्च कर देंगे। हमारा फिलहाल चल रहा है एक तो टेस्ट सीरीज हमारा अच्छा चल रहा है और एक चल रहा है हमारा ये हस्तलिखित नोट्स जो ई बुक वाले सेक्शन में आएंगे है ना। और इनके अलावा हम कुछ करंट के क्विज डालते रहते हैं। सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका यूट्यूब क्लासें आपको मिल जाएगी, जॉब अलर्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जयपुर क्लासेज ऐप में आपको मिल जाएंगे। चलो अब करते हैं अपने काम की बात। भाई जो चतुर्थ श्रेणी कार्य जो वैकेंसी 54,000 की वैकेंसी, इसमें क्या कार्य करना पड़ता है, क्या इसमें झाड़ू पोंछा करना पड़ता है, क्या इसमें झूठे कप है वो भी धोने पड़ते हैं, कितने घंटे इसमें ड्यूटी करनी पड़ती है, क्या होम जिला में इसमें ड्यूटी मिल जाती है, क्या वो सारे डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहला काम तो इसमें जो आपका डाउट्स था ना कार्य क्या करना पड़ेगा। अब जो इसका कार्य रहेगा ना वो प्रमुख रूप से इसका कार्य ओनली फॉर ऑफिस को मेंटेन करने का कार्य रहेगा। एज ए ऑफिस बॉय का जो कार्य रहता है ना वो इसका कार्य रहेगा। अगर मान लो आपकी ड्यूटी सचिवालय में लग जाती है तो वहां पे जो भी अधिकारी आपसे ऊपर वाले अधिकारी होते हैं वो जो आपको फाइलों का काम बताते हैं, फाइल्स को इधर उधर देने का काम रहेगा। वहाँ की थोड़ी बहुत आपको निगरानी भी रखनी है कि भाई यहाँ पे कोई बाहर का आदमी तो नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो भी छोटे मोटे आपको जो कार्य देंगे वो कार्य आपको करने पड़ेंगे। अगर आपकी ड्यूटी स्कूल में लग जाती है तो वहाँ पे प्रिंसिपल साहब जैसे जैसे कहते हैं वैसे छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। साफ सफाई के लिए अलग से कर्मचारी रहते हैं ना। और इसके अलावा जैसे अपन देखते हैं कि कहीं पे कोई अगर गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए चाय वगैरह देनी पड़ती है। और आजकल तो चाय वगैरह सब डिस्पोजल में पीते हैं, तो कहाँ पे ये धोने होने की इनकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखो नॉर्मल सा अगर छोटा मोटा आपको ऐसा काम भी करना पड़े तो वो अपना काम है ना।
तो इसीलिए वो सारा अपना काम रहता है। और जैसे स्कूल में ड्यूटी लगती है तो कुछ घंटी बजाने का काम है, वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और ये सारा सब कुछ है ना, आपको नॉर्मल सा काम करना पड़ेगा। और इसके साथ में आपको देखो टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा अलग तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। कितने घंटे ड्यूटी इसमें रहती है, काम का मैंने आपको बता दिया, ड्यूटी का अपन देखेंगे। ड्यूटी है वो कितने घंटे इसमें रहती है। अपन स्कूल में देखते थे जो हमारे घंटी बजाने वाले जो रहते थे, 4th क्लास के जो कर्मचारी रहते थे, उनकी ड्यूटी टीचर के हिसाब से रहती थी। जैसे स्कूल खुलती है 9:30 10 बजे स्कूल खुलती है, तो 9:30 10 बजे से पहले, मतलब 9:30 बजे स्कूल खुलती है तो वो थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, 15-20 मिनट पहले आते हैं। और जैसे 9:30 से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक हमारी छुट्टी होती है, तो लास्ट में जब वो क्लोज करके और फिर वो जाते हैं। तो ये इसका टाइमिंग रहता है। जो टाइमिंग रहता है ना, वो इसका रहता है 9:30 से शाम को 5 बजे तक। अब ये सर्दियों में अलग हो सकता है, गर्मियों में इसका टाइम है वो अलग हो सकता है। सर्दी और गर्मियों में इनका टाइम है ना, वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये टाइम इसका फिक्स ही है। अलग अलग ऑफिसों में, कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जिनमें फिक्स ही टाइम रहता है। जैसे स्कूल में आपकी ड्यूटी मिल जाएगी तो वहां पे आपको जैसे सर्दी का अलग रहेगा, गर्मी का अलग रहेगा। अब ये जो टाइम है ना, ये टाइम तो आपका रहेगा यहाँ पे सर्दी का। और अगर अपन गर्मी की बात करें ना, तो गर्मी में देखो यहाँ पे 7 से 2 बजे का टाइम रहेगा। ज्यादा वैकेंसी है ना वो शिक्षा विभाग में ही आएगी, तो मोस्ट ऑफली ज्यादातर बच्चों को ना वहीं पे पोस्टिंग है वो मिलेगी, ठीक है ना। ये इनका टाइम रहता। क्या हमारे होम जिला में हम ड्यूटी कर सकते हैं क्या? तो ये सबसे अच्छी बात है इसमें, जो आपका गृह जिला है ना, वहां पे आप ड्यूटी कर सकते हो। आपकी तहसील मुख्यालय, आपकी ग्राम पंचायत मुख्यालय, वहां पे आप ड्यूटी है वो कर सकते हो। गृह जिला, गृह जिला में ड्यूटी का मौका मिलेगा। आपकी एक बार ड्यूटी लग गई ना, तो आप वहीं पे आपका है ना ड्यूटी फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं कि आपका बार बार में ट्रांसफर है वो होता रहेगा। गृह जिला में इसमें ड्यूटी है वो मिल जाती है आराम से, कोई इतना ज्यादा हार्ड काम है वो नहीं है। पुलिस में अमूमन गृह जिला में ड्यूटी 15 साल तक नहीं मिलती है, जबकि इसमें गृह जिला में ड्यूटी है वो मिल जाती है। इसमें सर टाइम में आपने बता दिया, इसका जो छुट्टियां रहेगी वो कितनी रहेगी? छुट्टियां अगर अपन बात करें छुट्टियां कितनी रहेगी, तो सैटरडे और संडे की लगभग विभागों में छुट्टियां रहती है। कुल 100 विभाग में यह वैकेंसी आएगी। अब शिक्षा विभाग भी अगर आपको मिलता है, स्कूलों में अगर आपको काम मिलता है, तो वहां पे भी कम से कम एक सप्ताह में एक छुट्टी तो आपको वैसे मिलने वाली है संडे की। और उसके अलावा जितने भी सरकारी अवकाश होते हैं ना, जितने भी सरकारी अवकाश होते हैं ना, वो सारे सरकारी अवकाश इसमें मिलते हैं। सरकारी अवकाश है ना, वो सारे इसमें मिलते हैं। सारे सरकारी अवकाश मिलते हैं और रविवार की इसमें छुट्टी है ना वो मिलती है। छुट्टियों का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। अगर आप इसमें भर्ती हो गए तो अच्छी तैयारी आप कर लोगे, दूसरे वैकेंसी की आप अच्छी तैयारी है ना वो कर लोगे। जो प्रमोशन रहता है ना वो किस आधार पर मिलता है? सर हमें जो प्रमोशन मिलेगा ना वो किस आधार पर मिलेगा? तो प्रमोशन में आप कहां तक जा सकते हो? इसमें आप जा सकते हो LDC और UDC, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क, यहां तक आप जा सकते हो। इसमें प्राथमिकता किसको देंगे प्रमोशन में? देखो योग्यता इसकी क्या है? योग्यता केवल और केवल 10वीं पास है। लेकिन अगर किसी के पास में मान लो BA है, कोई MA है, कोई बीटेक किसी ने कर रखी है, किसी ने बीटेक कर रखी है और वो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको प्राथमिकता पहले दी जाती है। वैसे जो प्रमोशन का जो टाइम स्केल रहता है राजस्थान में वो 9, 18 और 27। सर ये 9, 18 और 27 क्या होता है?
9 साल में मिलता है पहला प्रमोशन, 18 साल में मिलता है दूसरा प्रमोशन और 27 साल में मिलता है तीसरा प्रमोशन। ऐसा ही होता है, कुछ विभागों में जल्दी भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर विभागों में 9 साल में पहला प्रमोशन मिलता है, 18 साल में दूसरा प्रमोशन मिलता है और फिर तीसरा प्रमोशन है ना वो 27 साल में इसमें मिलता है। एलडीसी और यूडीसी तक आप जा सकते हो इसमें। और प्रमोशन है ना वो आपके कार्य के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप कितने अच्छे से कार्य कर रहे हो, आपकी सर्विस बुक है ना वो वेरी गुड वेरी एक्सीलेंट होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर आपका प्रमोशन है ना वो जल्दी भी हो सकता है। वैसे 9 साल में तो होगा ही होगा, अगर उससे पहले आप कोई अच्छा काम कर देते हो जिनसे आपका प्रमोशन हो सकता है पहले भी हो जाए, है ना। वेतन इसमें कितना मिलता है? सर इसमें वेतन है ना वो कितना मिलता है, हमको पैसा कितना मिलेगा? सारा जो रोड़ा है ना वो इसी चीज का है भाई। वेतन कितना मिलेगा? तो देखो फर्स्ट स्टेप आता है इसमें कि 2 साल तक, मतलब आप जब से ज्वाइन करोगे ना, जब से लेके 2 वर्ष तक, आप जब से ज्वाइन करोगे जब से लेके 2 वर्ष तक आपका वेतन अलग रहेगा और फिर 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद का जो वेतन रहेगा ना वो अलग रहेगा। सर ऐसा क्यों होता है? देखो राजस्थान में है ना पहले चलता आपका एक कन्फर्मेशन पीरियड, यानी कि 2 साल तक आप कंफर्म नहीं हो पाते हो। 2 साल तक आपका जो ट्रेनिंग टाइम रहता है, 2 साल तक जो आपकी सिखलाई रहती है, उस टाइम पे आपको सैलरी है ना वो कम मिलती है। 12,400 रुपये आपको है ना वो इसमें मिलेंगे। 2 साल तक 12,400 मिलेंगे और 2 साल के बाद में जस्टली है ना इसके डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? बेसिक जो आपकी सैलरी मिलेगी वो तो 18,000 हो जाएगी। देखो इसमें अभी मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन। जो बेसिक सैलरी है ना वो तो इसमें हो जाएगी 18,000 रुपए। DA यानी कि ड्यूटी अलाउंस है ना, ये तो आपकी हो जाएगी बेसिक। और इसके बाद में यहां पे आपको मिलता है DA। DA क्या होता है सर? सर ये DA होता है ड्यूटी अलाउंस। ये कितना मिलता है? 7,434 रुपए। 7,434 रुपए ड्यूटी मिलता है। और HR, सर ये HR क्या होता है? ये होता हाँ यानी कि होम रेंट अलाउंस। ये तो आपकी बेसिक सैलरी हो गई। DA यानी कि ड्यूटी अलाउंस हो गया। और HR यानी कि आप जहां पे भी रहोगे ना तो उसका भी आपको ये किराया देंगे गवर्नमेंट, 1,600 रुपए। लगभग अगर अपन बात करते हैं तो 27,000 रुपए के आसपास में आपको है ना वो क्या मिलने वाला है? ये लगभग 27,000 रुपए के आसपास में आपको 2 साल बाद में पेमेंट मिलेगा। और अब तो है ना वो आने वाले टाइम में और भी सैलरी आपकी है वो बढ़ने वाली है, तो पेमेंट का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। इश्यू यही है सर कहीं पे भी हमको लगा दो, बस एक बार हम गवर्नमेंट जॉब लग जाएं, फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हम है कोई दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर लेंगे। अच्छे से तैयारी करके कहीं ना कहीं पे दूसरी जगह हम है ना वो सेलेक्ट हो जाएंगे। बस यही रहता है और कुछ नहीं है ना। तो अपनी बात हो गई यहाँ पे, सैलरी तक अपन पहुंच गए है ना। और अगर अपन इसमें बात करें विभाग कौन कौन से रहेंगे, सर विभाग कौन कौन से रहेंगे? विभाग राजस्थान में 100 से भी ज्यादा विभाग है जिनमें ये वैकेंसी आ रही है। 100 से भी ज्यादा विभाग राजस्थान में है ना। तो सबसे प्रमुख रूप से कौन कौन से विभाग इसमें रहेंगे है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो शिक्षा विभाग है ना इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है ना। फिर उसके बाद में चिकित्सा विभाग है ना। फिर उसके बाद में आ जाता खनन विभाग है ना। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ठीक है ना। इनके अलावा देखते हैं अपन सचिवालय। सबसे बढ़िया जो नौकरी है ना वो आपकी सचिवालय है ना। राजभवन, राजभवन में जो अपने राज्यपाल महोदय बैठते हैं ना वहां पे है ना सचिवालय, राजभवन।
विधानसभा। विधानसभा में भी काफ़ी यानी कि इनकी जो ज़रूरत रहती है, विधानसभा सचिवालय आ गया, राजभवन आ गया, विधायक ऑफिस होते हैं ना, वहाँ पे भी इनकी है ना वो क्या होती है, ज़रूरत होती है ना, ठीक है ना। और इनके अलावा देखो खनन विभाग आ गया, और नगर पालिका, नगर परिषद आ गया, चिकित्सा आ गया, शिक्षा आ गया, राजभवन, विधानसभा है ना। और देखो पंचायत भवन में भी इनकी रहती है, पीएचडी विभाग भी रहता है, जो जलदायी विभाग है वहाँ पे भी रहते हैं, जलदायी विभाग। जलदायी विभाग के अलावा जो अपने हैं ना, और भी काफ़ी सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पे इनकी है ना वो ज़रूरत रहती है। गवर्नमेंट के टोटली यहाँ पे है ना 100 विभाग हैं जहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ज़रूरत रहती है। राजस्थान में छोटे मोटे 100 विभाग ऐसे हैं, कुल 100 विभाग। अब एक चीज को ध्यान से सुनना कि सर हमको प्राथमिकता कौन से विभाग को देनी है। प्राथमिकता देखो आपको फॉर्म भरते टाइम पे आप डिसाइड करोगे एक तो, फिर सेकंड में ये होगा कि जिसके ज्यादा नंबर आएंगे और जिसने जो प्राथमिकता दी है उसको वही विभाग है वो मिलने वाला है। जैसे जैसे आपकी रैंक है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपको है ना वो डाउन वाले विभाग है ना वो मिलेंगे। तो ये है प्राथमिकता आपको है ना आपके मनपसंद विभाग को देनी है, और अच्छी रैंक आप लाओगे तभी आपको है ना आपका मनपसंद विभाग है वो मिल पाएगा। अगर आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आपको 4th ग्रेड लिख के भेजना है। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, हमारे व्हाट्सअप नंबर है इनको सेव कर लें आप, और जयपुर क्लासेज ऐप को आप डाउनलोड कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।